ठीक है। मेन एंट्री DLS स्टूडेंट के लिए 03 पेपर में कुछ क्वेश्चंस हैं। आपकी हेल्प के लिए हम आपको ये वीडियो बना के बता रहे हैं कैसे मेन एंट्री की जाती है, कैसे ट्रेसिंग बनाई जाती है और किस प्रकार से क्लास इंडेक्स एंट्री, बुक इंडेक्स एंट्री बनाई जाती है। तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, ये वर्धमान की बुक का एक उदाहरण है जिसके हिसाब से आपको बताते हैं हम। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में अपन को ये देखना होता है, क्या देखना होता है इसमें अपन को? इसमें पहले क्लास नंबर देखने होते हैं। इसमें पहले तो ये बताओ इसमें अपन क्या क्या लिखते हैं, ये बताओ। क्वेश्चन मेन एंट्री बनाने के लिए पहले क्या करते हैं अपन? पहले लेडिक सेक्शन। कितने सेक्शन होते हैं इसमें? इसमें 5 सेक्शन होते हैं। थोड़ा जोर से बोलो, कितने होते हैं? 5 सेक्शन। 6 सेक्शन होते हैं। कौन कौन सा सेक्शन होता है? लेडिक सेक्शन, पहला होता है लीडिंग सेक्शन, दूसरा होता है हेडिक सेक्शन, तीसरा टाइटल सेक्शन, तीसरा होता है टाइटल सेक्शन, चौथा होता है नोट सेक्शन, पांचवा होता है एक्सेशन नंबर और छठी होती है ट्रेसिंग, जो मेन एंट्री के बाद बनती है। 5 सेक्शन इसमें आते हैं। अब आपको बताते हैं कौन कौन से सेक्शन में क्या क्या आता है। सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले लीडिंग सेक्शन आता है। लीडिंग सेक्शन कहाँ से शुरू होता है? पश्च शीर्षक से। पश्च शीर्षक कौन सा होता है? यहाँ से। जैसे मेन एंट्री की जो सारणी होती है ना, पश्च शीर्षक यहाँ से होता है। तो पश्च शीर्षक में, पश्च शीर्षक में कैसे लिखेंगे? जैसे ये देख लो, पश्च शीर्षक में क्या आता है? कॉल नंबर। कॉल नंबर किससे लिखते हैं? पेंसिल से। तो स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान रखना है कि कॉल नंबर कहाँ से लिखते हैं? पेंसिल से। कैसे लिखते हैं? पश्च शीर्षक से। पश्च शीर्षक कहाँ से स्टार्ट होता है? फर्स्ट पेरे से। हाथ लगा के दिखाओ। S2 L1, S2 के बाद 2 अक्षर की जगह दे रखी है, वैसे के वैसे यहाँ लिख देते हैं। ये हो गया लीडिंग सेक्शन। लीडिंग सेक्शन में आता है कॉल नंबर। एक सेक्शन कंप्लीट। फिर दूसरे पेरे से यहाँ से स्टार्ट करते हैं सेकंड नंबर से, सेकंड शीर्षक से। सेकंड सेक्शन क्या आता है? हेडिंग सेक्शन। हेडिंग सेक्शन में क्या आता है? ऑथर का नाम आता है। क्वेश्चन में देखो ऑथर का नाम कहाँ है? ये रहा। ऑथर का नाम कैसे लिखते हैं? पहले सरनेम सरनेम होता है, जैसे स्टूड टी हुशर। तो सरनेम को तो कैपिटल में लिखते हैं और बाकी के नाम को कोष्टक में स्मॉल लेटर में लिख देते हैं। लिख के बताओ। HAUSER, इसको कोष्टक में लिखते हैं STUART, इसको बंद कर देते हैं। इसके बाद फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो ये हो गया सेकंड सेक्शन कंप्लीट। तो पहला सेक्शन कौन सा था? लीडिंग सेक्शन में कॉल नंबर आ जाता है। सेकंड सेक्शन आता है, उसमें हेडिंग सेक्शन आता है। हेडिंग सेक्शन में ऑथर का नाम आता है। अब इसमें भी 2 या 3 टाइप से ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एक तो आता है फर्स्ट ऑथर, जिसमें ये वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑथर का नाम आता है। एक आता है सेकंड ऑथर, 2 ऑथर रहते हैं उसमें। तो उसमें क्या करना होता है हमेशा अपन को, जैसे इसमें 2 ऑथर दिए होते हैं तो फिर उसको कैसे लिखते हैं कि एंड लगा के, फिर वही सेम प्रोसेस। कैसे? एंड लगा के फिर वापस उसका सरनेम कैपिटल में और वो उसका नाम वापस स्मॉल लेटर में एंड। और 3 ऑथर वाला हो तो फर्स्ट ऑथर का नाम लिख के एंड अदर्स करके फुल स्टॉप लगा देते। हो गया। अब अगला सेक्शन कौन सा आएगा? अगला सेक्शन आएगा टाइटल। लीडिंग सेक्शन हो गया, हेडिंग सेक्शन हो गया, टाइटल सेक्शन आएगा। अब टाइटल में क्वेश्चन में अपन को ये देखना होता है टाइटल कौन सा है इसमें टाइटल देखने में ऐसे पता लग जाता है क्वेश्चन में कौन सा टाइटल। इसमें टाइटल है एडोलेसेंस साइकोलॉजी, किशोरावस्था की मनोविज्ञान, एडोलेसेंस साइकोलॉजी। तो उसमें थर्ड सेक्शन में उसका टाइटल लिखना होता है। टाइटल कैसे लिखते हैं? जैसे इसमें लिख के बताओ टाइटल कैसे लिखते हैं। LESCANT साइकोलॉजी।
YCHOLOGY। टाइटल को ये जरूरी नहीं है कि अपन कैपिटल लेटर में लिखे, उसको स्मॉल लेटर में लिख देते हैं। और इसी का इसमें एडिशन दिया हुआ है ना टाइटल में, एडिशन तो ED करके शॉर्ट फॉर्म कर देते हैं, ED5 फुल स्टॉप लगा देते हैं। फिर ED जॉन स्मिथ, एडिटर भी तो लिखते हैं, फिर इसके साथ ही एडिटर भी लिखते हैं। ED ये सब टाइटल में आ जाते हैं। JH1 जॉन स्मिथ। अब यही लाइन आगे चल रही होती है ना, तो पर शीर्षक से लेते हैं, यहाँ से नहीं, पर शीर्षक तक ले जाते हैं, वहां तक इसको यहाँ लिखते हैं, तब ये सही मानी जाती है, नहीं तो आपका इसमें नंबर काट लिया जाएगा। समझे? 3 सेक्शन पूरे हो गए। लीडिंग हो गया, हेडिंग हो गया, टाइटल हो गया। टाइटल में आ गया, अब कौन सा आता है? नोट सेक्शन। क्वेश्चन में नोट सेक्शन दिया हो तो नोट सेक्शन लिख देते हैं, नहीं दिया हो तो स्किप करके अगला एक्सेशन नंबर डाल देते हैं। तो इसमें नोट सेक्शन दिया हुआ है, नोट सेक्शन नीचे डिटेल में दिया हुआ होता है, तो उसको वैसे लिख दो, कोष्टक में लिखते हैं नोट सेक्शन को। ये देखो नोट सेक्शन लिखो, नोट सेक्शन में भी एक ही बात का ध्यान रखना होता है, इसमें सेम टू सेम लिख देते हैं, बस एडिटर को इसमें शॉर्ट करना होता है, एडिटर को ED कर देते हैं। और जैसे इसमें वॉल्यूम वगैरह दी हुई होती है ना इसकी, तो उसको बस जैसे 4th इसमें दिया हुआ है 4th वॉल्यूम, तो फिर पूरा नहीं लिखते हैं, 4th लिख देते हैं। लिख दिया। लर्निंग ED here INER 4th। तो नोट सेक्शन में ये आ गया, ये सीरीज ऑन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, फुल स्टॉप लगा दिया। फिर ED बाय लेरविंग बी विनेयर, फिर वॉल्यूम लिख दिया 4th, है ना। फिर कोष्टक में बंद करके फुल स्टॉप लगा देते हैं। ये 4 सेक्शन पूरे हो गए। 4 सेक्शन के बाद अब कौन सा आता है लास्ट में सेक्शन? सबसे सीधा सेक्शन है एक्सेशन नंबर, जो आपको यहीं दिए हुए होते हैं। कहाँ एक्सेशन नंबर? ये रहे, उनको यहाँ लिख देते हैं सेम टू सेम, नीचे नीचे के पेरे में, है ना। एक्सेशन नंबर हो गया। ये आपकी मेन एंट्री पूरी होगी। अगर 20 नंबर का क्वेश्चन है तो मेन एंट्री भी अगर आप कर देते हो तो आपको उसमें 10 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि मेन एंट्री में 5 सेक्शन आपको करके वो दिखाने होते हैं। अब बताओ उसमें कौन कौन से सेक्शन में क्या क्या लिखा? लीडिंग सेक्शन में क्या लिखा? लीडिंग सेक्शन में कॉल नंबर आता है, वो पेंसिल से लिखने होते हैं, पेंसिल से लिखने होते हैं। S2L1 ये कॉल नंबर इसी में दिए होते हैं, यहाँ रखा। सेकंड सेक्शन में आता है ऑथर का नाम, हेडिंग सेक्शन आता है सेकंड सेक्शन, जिसमें ऑथर का नाम आता है। सेकंड शीर्षक से शुरू करते हैं। ऑथर का नाम कैसे लिखते हैं? सरनेम को कैपिटल लिखते हैं, उसके बाद नाम होता है, उसको कोष्टक में स्मॉल में लिख के फुल स्टॉप लगा देते हैं। फिर थर्ड में आता है टाइटल। टाइटल क्वेश्चन में दिया होता है, ये टाइटल को टाइटल की जगह लिख देते हैं, उसमें एडिशन एडिटर वो लिख के साथ में लिख देते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं। फिर उसके बाद आता है नोट सेक्शन। नोट सेक्शन क्वेश्चन में जरूरी नहीं दिया हो, नहीं दिया हो तो छोड़ देते हैं, दिया हो तो उसको लिख देते हैं। नोट सेक्शन पूरा हो जाता है, कोष्टक में बंद कर देते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं। 5वें नंबर पे एक्सेशन नंबर लिख देते हैं। एक्सेशन नंबर तो 20 नंबर का क्वेश्चन है तो 10 तो मेन एंट्री के आ जाते हैं। अगर 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन भी आप कर देते हैं मेन एंट्री में हो जाता है तो 50 नंबर। पास के लिए तो 36 ही नंबर चाहिए होते हैं, आराम से पास हो जाओगे। अब इसमें आप आगे भी करना चाहो तो इसके बाद फिर क्या बनती है? ट्रेसिंग। ट्रेसिंग बताओ कैसे बनाओगे? सारणियाँ बनी बनाई आती है, साथ में हो जाएगा, ठीक है। ट्रेसिंग में ही होता है। ट्रेसिंग में 3 तरह की चीज़ें आती हैं। जैसे आप ये ट्रेसिंग का ही आ गया, ट्रेसिंग मतलब संकेत होता है। जैसे CI क्लास इंडेक्स एंट्री आती है, इसमें बुक इंडेक्स एंट्री आती है, CRA क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री आती है। लेकिन आपको तो ज़्यादा ट्रेसिंग के चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि आपको तो पहले ही कुछ नहीं आता है, तो कम से कम इससे आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। 1 बार 2 बार 3 बार आप इस वीडियो को दोबारा देखोगे, जिसको समझ में नहीं आया उसको रोक के दोबारा देख लो, बार बार सुनो, उदाहरण करो दोबारा, तो आराम से आपकी हो जाएंगी।
समझे? कैसे बनाओगे ट्रेसिंग? ट्रेसिंग शुरू में खाली छोड़नी होती है। ट्रेसिंग के लिए क्या बनाना होता है? क्लास इंडेक्स एंट्री। क्लास इंडेक्स एंट्री बनानी होती है। सारणी वहाँ बनी हुई आती है, यहाँ तो अपन फॉर्मेलिटी के लिए बना के आपको बता रहे हैं। क्लास इंडेक्स एंट्री में किसकी बनती है क्लास इंडेक्स एंट्री? टाइटल की। ऊपर डालो क्लास इंडेक्स एंट्री। प्रथम शीर्षक से लिखते हैं और कैपिटल लेटर में लिखते हैं। टाइटल की बनती है क्लास इंडेक्स एंट्री। क्लास इंडेक्स एंट्री में टाइटल कहाँ है? ये रहा। इसको सेम टू सेम यहाँ लिख देते हैं प्रथम शीर्षक से। LESCENTRY। तो आपको टाइटल क्लास इंडेक्स एंट्री में टाइटल लिखना होता है फर्स्ट पैरे से और फुल स्टॉप लगाना होता है। फिर लाइन खींची हुई रहती है सेकंड शीर्षक से। इसमें एक डिटेल लिखनी होती है। इसमें लिखना होता है, लिखो क्या लिखना होता है? फॉर डॉक्यूमेंट्स इन दिस क्लास। फॉर डॉक्यूमेंट्स इन दिस क्लास डॉट फर्स्ट पैरे से तक लेके जाते हैं इसको। फिर यहाँ से लिख देते हैं क्लास नंबर। बस आपको इतना सा लिखना होता है। और क्लास नंबर कौन से इसमें? वो जो कॉल नंबर में दिए होते हैं, ये क्लास नंबर है S2, यहाँ लिख देते हैं। इसको नहीं है कि जरूरी भी पेंसिल से लिखो, इसको तो पेन से लिख देते हैं। तो आप तो एक एंट्री क्लास इंडेक्स की बना दो, एक एंट्री क्लास की बना दो, एक बुक इंडेक्स की बना दो। एक बनाओ, क्या की बनाओगे अभी? एक बुक इंडेक्स। इसमें ऐसे तो 2-2 3-3 एंट्रियाँ बनती है, पर वो इतनी एंट्रियों में फिर आप वही चक्कर में पड़ जाओगे। ये जो थोड़ा बहुत भी सीखा है वो भी भूल जाओगे। तो एक इसकी बना दो, एक इसकी बना दो। फिर आपको यहाँ से ट्रेसिंग भरना भी बताएंगे, ट्रेसिंग कैसे भरते हैं। तो एक तो बना दी क्लास इंडेक्स एंट्री, और किसकी बनती है? टाइटल की डिटेल ये भरनी होती है। और एक बनती है बुक इंडेक्स एंट्री। बुक इंडेक्स एंट्री किसकी बनती है? ऑथर की। किसकी बनती है? ऑथर की। तो ऑथर कौन सा है इसमें? ये रहा वो सेट। तो वैसे के वैसे उसको लिखते हैं कैपिटल में फर्स्ट पैरे से। फर्स्ट ये ऑथर लिख दिया। और इसकी डिटेल में क्या लिख देते हैं? टाइटल आ जाता है। टाइटल आ जाएगा। इसकी डिटेल में टाइटल आ गया। टाइटल क्या था इसका? एडोसेंट साइकोलॉजी। अब इसमें बुक नंबर लिख देते हैं। बुक नंबर उसमें दिए होते हैं क्लास नंबर में। S2 L1 2 की जगह छोड़ के जैसे के जैसे वैसे के वैसे यहाँ क्लिक। तो ये बन गया आपकी 2 एंट्री, क्लास इंडेक्स एंट्री, बुक इंडेक्स एंट्री। अब ट्रेसिंग में कैसे भरते हैं ये आपको बताते हैं। तो वही वो मेन एंट्री के नीचे आप जो एक सारणी की जगह बचेगी ना, वहाँ पर ट्रेसिंग लिख के वहाँ छोड़ दो। उसके बाद अगले पेज से दूसरे बना लो। ट्रेसिंग में कैसे लिखते हैं? इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है CIE क्लास इंडेक्स एंट्री आती है, बुक इंडेक्स एंट्री आती है, क्रॉस रेफरेंस एंट्री। पर अपन को तो 2 बना देंगे, उसमें अपने नंबर में काम हो जाएगा। तो लिखो क्लास इंडेक्स एंट्री CIE, एरो लगा के इधर दायां हाथ पे इसी कोने की जगह पे इधर लिखते हैं। जो आपने क्लास इंडेक्स एंट्री का जो टाइटल लिखा था, जो शीर्षक लिखा था, उसको उठा के वहाँ लिख देते। कहाँ है देखा, बताओ कहाँ है? ये है ना, ये बस ये यहाँ से उठा के वहाँ लिखना है। जरूरी नहीं है कैपिटल में लिखो, स्मॉल में लिख दो बस।
8 ट्रेसिंग ऐसे बढ़ते हैं। जो क्लास इंडेक्स एंट्री का टाइटल है उधर हेडिंग में लिखा था, वही यहाँ ट्रेसिंग में लिखना होता है। अगर एक और एंट्री बनाई होती तो दूसरी हो जाती, दो इसमें आ जाती। अब एक एक एंट्री बनाई है अपन ने, अब दूसरी क्या बनेगी, दूसरी किसकी बनाई है, नीचे जगह से एक लाइन छोड़ के नीचे से दूसरी अब आएगी बुक इंडेक्स एंट्री। बुक इंडेक्स एंट्री में अपन ऑथर की बनती है, ऑथर में अपन ने उसकी बनाई थी, ऑथर का वो जो टाइटल लिखा था वही उसमें इसमें हेडिंग में लिख देंगे। वहाँ का जो बताओ कहाँ से लिखना था, वो जो बुक इंडेक्स एंट्री का जो हेडिंग था ना, ये उठा के वहाँ ट्रेसिंग में वहाँ लिख देंगे। ये अब आपके दोनों चीज़ें कंप्लीट होगी, मेन एंट्री भी होगी और ट्रेसिंग भी होगी। मेन एंट्री में क्या करना होता है, लीडिंग सेक्शन लिखना होता है। लीडिंग सेक्शन में कॉल नंबर आता है, कॉल नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, वो उठा के वैसा वैसा यहाँ रखना होता है। दूसरे में हेडिंग सेक्शन आता है, हेडिंग सेक्शन में ऑथर का नाम आता है। ऑथर में सरनेम पहले लिखते हैं, जो पीछे होता है उसको कैपिटल लेटर में लिखते हैं, उसके बाद नाम को कोष्टक में लिखते हैं, फुल स्टॉप कोष्टक बंद करके फुल स्टॉप लगा देते हैं। थर्ड सेक्शन आता है, टाइटल सेक्शन आता है। टाइटल सेक्शन में क्या करते हैं, टाइटल सेक्शन में अपन जो क्वेश्चन का टाइटल दिया हुआ होता है वो टाइटल लिखते हैं, फिर उसका एडिशन दिया हुआ होता है तो वो एडिशन लिख देते हैं, और फिर उसमें एडिटर का नाम भी दिया होता है। किसी क्वेश्चन में दूसरा नाम दिया होता है तो ये एडिटर का, जैसे जॉन स्मिथ तो एडिट लगा के, जैसे एडोलेसेंस साइकोलॉजी ईडी फिफ्थ एडिशन था इसका, फिफ्थ एडिशन में फिर एडिटर का नाम ईडी करके सेकंड पेज तक फर्स्ट पेज तक ले जाते हैं जॉन स्मिथ। तो टाइटल सेक्शन कंप्लीट हो गया। उसके बाद नोट सेक्शन आता है। नोट सेक्शन में क्या होता है, अगर क्वेश्चन में दिया हो तो लिखते हैं, नहीं दिया हो तो स्किप करके अगला सेक्शन लिख देते हैं। ये नोट सेक्शन इसमें था, अपन ये पूरा लिखा। इसमें बस अपन ने एडिटर को शॉर्ट करना होता है, वॉल्यूम को 4 लिख के कोष्टक में लिख के फुल स्टॉप लगा के ये लिख देते हैं। इसके बाद आता है पांचवा सेक्शन, एक्सेशन नंबर आता है, जो इसी में दिया होता है, उठा के बस यहाँ लिखना होता है। तो ये मेन एंट्री होगी। अगर 20 नंबर का क्वेश्चन है तो 10 नंबर आपको इससे मिल जाते हैं। अगर ये ट्रेसिंग भी नहीं करो तो ये मेन एंट्री कर दो, आपके पासिंग नंबर आ जाएंगे। आप लोगों की हेल्प के लिए ये थोड़ा सा प्रयास किया है, धन्यवाद।